बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज 2 खबरें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो आसमा अब्बास के हवाले से शेयर करूँगी। बुशरा अंसारी साहिबा की बहन है और बड़ी मशहूर अदाकारा हैं और उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर की और बड़ी डिटेल में कुछ बातें की। कुछ ऐसी बातें जो शायद इन्होंने इससे पहले नहीं की थी। कुछ अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, कुछ अपनी बेटी के बारे में, कुछ अपनी बहन के बारे में, कुछ अपने वालिद के बारे में और ख़ास तौर पे अपने शौहर के कुछ ऐसी बातें उन्होंने शेयर की जो मुझे लगता है कि बहुत कम ही ख़वातीन जो हैं अपने शौहर के बारे में ऐसी बात को शेयर करती हैं। तो जनाब, आसमा अब्बास के बारे में बताने से पहले एक और ख़बर जो है वो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि एक बड़ी मशहूर अदाकारा है हमारे हमसाए मुल्क में और उनके हवाले से एक बड़ी अजीबो-गरीब सी ख़बर सामने आई है। क्योंकि ख़ास तौर पर जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो वो ज़्यादा नज़रों में भी आते हैं। ये ख़बरें हम इर्द-गिर्द तो सुनते हैं, लेकिन एक वेल ऑफ शख्स जो है वो और जो अच्छा कमाता हो, खाता हो और वो इस तरह की हरकत करे तो बड़ी हैरत होती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये भी एक बीमारी है। कुछ लोग जो बड़े अच्छे वेल ऑफ हैं, बल्कि कुछ बड़े-बड़े अदाकार, अदाकाराएँ, उन्होंने बल्कि इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया हॉलीवुड में भी कि उनमें एक आदत जो है वो डेवलप हो गई थी, कहीं भी कोई अच्छी चीज़ देखी तो वो उठा लेनी है। उसे वो चोरी नहीं गर्दानते, उसे वो अपनी नेचर कह देते हैं, जबकि चोरी तो चोरी ही होती है। अब ये जो खातून है, इनका नाम क्या है, बेसिकली ये प्रसाद बाबू नामी एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम है और ये जो खातून है इनका नाम है सोमी शेट्टी। सोमी शेट्टी की दोस्ती जो है प्रसाद बाबू के साथ हो जाती है। ये एक सरकारी मुलाजिम होते हैं, पैसे वाले होते हैं और पैसे वालों के साथ थोड़ा ज़रा कुछ ऐसी अदाकाराएँ होती हैं, सारी नहीं लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत दोस्तियाँ करती हैं और इन्होंने भी इनके साथ दोस्ती कर ली। अब प्रसाद बाबू जो है उन्होंने एक एफआईआर कटवाई और उसमें उन्होंने कहा कि मेरी दोस्ती सोमिया से हुई और वो इनकी शान और शौकत से बड़ी मुतासिर हुई, इनके घर आने जाने लगी और इसी दौरान उन्हें ये भी मालूम हुआ कि प्रसाद बाबू के घर में सोना पड़ा है और थोड़ा नहीं काफ़ी सारा सोना पड़ा है। अब एक फिल्म के ऑडिशन के दौरान इनकी प्रसाद बाबू से दोस्ती होती है और ये दोस्ती जो है घर आने जाने में जब तब्दील होती है तो वो इस दोस्ती की आड़ में थोड़ा-थोड़ा करके इनके घर से सोना जो है चुराना शुरू कर देती है, जिसका प्रसाद बाबू को इल्म नहीं होता है। प्रसाद बाबू ने एफआईआर में बताया कि दोस्ती के बाद सोमिया उनकी शान शौकत से मुतासिर हुई, उनके घर आना जाना शुरू किया और उसके बाद उसने उनके घर से सोना जो है चोरी करना शुरू कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और फिंगरप्रिंट्स की मदद से सोमिया शेट्टी समेत दीगर 11 अफराद से तफ्तीश शुरू की और तफ्तीश के दौरान 74 ग्राम सोना भी बरामद कर लिया। अच्छा, 1 किलोग्राम सोना बताया जा रहा है, सॉरी 150 तोले सोना, यानी कि तकरीबन 1.5 किलो सोना जो है वो चोरी किया। अब 150 तोले में से 75 तोले जो है वो तो मिल गया। अब पुलिस का कहना है कि सोमिया शेट्टी ने तफ्तीश के दौरान ये धमकी दी कि वो बाकी सोना वापस नहीं कर सकती और अगर उनसे मांगा गया तो वो खुदकुशी कर लेंगी, क्योंकि वो थोड़ा-थोड़ा करके सोना चुराती रही और इसके साथ उन्होंने अय्याशी शुरू कर दी। सोने को बेचा और दोस्तों के साथ बाहर घूमने-फिरने चली गई और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। जो बचा था वो 75 तोले सोना था जो उन्होंने वापस कर दिया। अब उसके बाद वो बगैर सोने के हैं और अगर उन्हें मज़ीद तंग किया गया तो वो खुदकुशी कर लेंगे, ये कहना है उनका। जनाब, ज़रा आसमा अब्बास की तरफ आ जाते हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है उनकी और अपनी ज़िंदगी के बारे में उन्होंने बातें शेयर की, अपनी बेटी के हवाले से उन्होंने बातें शेयर की, अपनी बहन के बारे में बातें शेयर की। सबसे पहले तो उनसे जब बात की गई कि उनके शौहर जो है उनकी ज़रा फ्लर्ट किस्म की नेचर है, ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, हँसते हैं, मुस्कुराते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि दोस्तियाँ-शोस्तियाँ भी शायद उनकी कोई मशहूर हैं। तो उनसे सवाल किया गया एक प्रोग्राम में कि आप इस पर उन्हें कोई रोकती-टोकती हैं कि नहीं? तो वो कहती हैं कि मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। हल्का-फुल्का जो है रंगीनियाँ जो है वो चलती रहनी चाहिए। अगर आप इतना सफोकेट करेंगे, किसी को इतना साँस बंद करेंगे तो वो कोई ना कोई रास्ता तो ढूँढेगा ही। तो वो कहती हैं कि मेरी शादी जो है अपने मियाँ से बहुत कम उम्र में हुई और मेरे मियाँ जो है उनकी पहले से एक बेगम भी थी, सब लोग जानते हैं। अब उनकी जो बेगम है उनके यहाँ औलाद नहीं थी, तो ये दूसरी शादी उनका कहना है इसलिए हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं उनकी बेगम पहली के साथ बड़ा अरसा 12 साल हम लोग इकट्ठे साथ रहे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन वो कहती हैं कि हमने बड़ा वक़्त साथ गुज़ारा और बड़े अच्छे से गुज़ारा और मेरे मियाँ ने हमें बड़ा बैलेंस करके लेकर चले और ये उनकी भी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे बर्दाश्त किया कि मैं दूसरी बीवी थी, लेकिन हम लोग आपस में बहुत प्यार-मोहब्बत के साथ रहे। उसके बाद वो कहती हैं कि चूँकि मेरे मियाँ जो हैं, मैं उनकी दूसरी बीवी थी और उनकी पहली बीवी ने मुझे बर्दाश्त किया, तो मैं भी अपने मियाँ की जो छोटी-छोटी अय्याशियाँ या छोटे-छोटे ये जो फ्लर्ट करने होते हैं, इसको मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि उनको सफोकेट अपने लाइफ़ पार्टनर को नहीं करना चाहिए और ज़रूरी तो नहीं है कि हर बंदा क्रॉस करे अपनी लिमिट को। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि आपको पता है कि वो लिमिट क्रॉस नहीं करते, तो हँस पड़ी, कहती हैं मुझे कुछ इसका अंदाज़ा नहीं है, यानी कि एक शक जो है उसकी गुंजाइश बाकी है। एनीवे, वो कहती है कि मेरे हस्बैंड जो है ये उनकी अच्छाई है कि वो दोनों तरफ बराबर रखते हैं, लेकिन
इस चीज़ से ना मैं उन्हें रोक सकती हूँ, ना मैं उन्हें रोकती हूँ। अच्छा, अब उन्होंने कुछ बातें बुशरा अंसारी के हवाले से शेयर की, बड़ी हैरानकुन, क्योंकि लोग ये समझते हैं बुशरा अंसारी साहिबा के जो वालिद थे एक लिखारी थे, बड़े मशहूर लिखारी थे, और बशीर अहमद साहब और अहमद बशीर साहब और मरहूम, और वो उनकी वाइफ के साथ उनका जो रिलेशनशिप था, उनको उन्होंने गाना भी सिखाया और भी चीज़ें, लेकिन अपनी बेटियों के हवाले से वो बड़े पॉजेसिव थे। लोग ये समझते रहे कि शायद फिल्मों के लिए लिखते भी थे, उन्होंने फिल्म भी प्रोड्यूस की जिसमें उनको बड़ा नुकसान भी हुआ। उसके बाद उनके घर में अदब से बड़ा एक गहरा ताल्लुक था, तो ये लगता था कि शायद बेटियों के लिए कोई इतनी सख्ती नहीं होगी, लेकिन आसमा अब्बास ने बताया कि उनके वालिद जो है वो इस मामले में बड़े सख्त थे, बेटियों के मामले में, और वो बिल्कुल नहीं पसंद करते थे कि बच्चियां जो है टीवी पर आएँ या इस तरह के काम हो, और बड़ी सफोकेशन थी इस लिहाज से। तो वो कहती हैं कि बुशरा के अंदर टैलेंट कूट-कूट कर भरा हुआ था, और बहुत छोटे होते हुए इजाज़त उनको मिली थी 1-2 कलियाँ या कोई इस तरह के प्रोग्राम्स थे, लेकिन उसके बाद उनको कभी इजाज़त ना मिली, और इसी इजाज़त के लिए वो कहती हैं कि उन्होंने प्रोड्यूसर इकबाल अंसारी साहब से शादी भी की, कि उनको लगा कि चूँकि वो एक प्रोड्यूसर है, उनसे मैं शादी करूँगी तो मेरे लिए रास्ते खुल जाएँगे, और उसके लिए उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया। और बाद में आपने देखा कि उनकी शादी का अंजाम जो है वो तलाक की सूरत में होता है। वो बड़ी देर से होता है, लेकिन सुनने में ये आता है कि बहुत पहले से इनके ताल्लुकात ऐसे थे कि कई सालों से अलग-अलग रहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि उस सफोकेशन से निकलने के लिए उन्होंने ये दलील दी कि उन्होंने एक रास्ता, ऐसा शॉर्टकट ढूँढा। अगर आप सफोकेट करते हैं तो इंसान रास्ते ढूँढता है। वही मिसाल उन्होंने अपनी बेटी की भी दी, कि जो उनकी बेटी ज़ारा नूर अब्बास बड़ी टैलेंटेड है, बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है। तो कहती हैं कि ज़ारा जो है उसे बहुत शौक था एक्टिंग का, बहुत शौक था। इवन आसमा अब्बास को भी उनके शौहर ने कभी काम नहीं करने दिया था। इस एज में आके अब उनको इजाज़त मिली थी, तो वो कहती हैं कि और इस एज में भी आके उन्होंने अपने आप को बड़ा मनवाया और बड़ा अच्छा मतलब काम किया उन्होंने। लेकिन वो कहती हैं कि इसी तरह से ज़ारा को बहुत शौक था एक्टिंग का, और उसके वालिद जो है वो बीएनयू में एडमिशन लेना चाहती थी, फ़िल्म मेकिंग की तरफ आना चाहती थी, उसके वालिद मानते नहीं थे। फिर वो ड्रामास करना चाहती थी, उसके वालिद मानते नहीं थे। उसके अंदर भी एक्टिंग कूट-कूट के भरी थी, आर्ट कूट-कूट के भरा था। तो वो कहती हैं कि फिर ज़ारा को और तो कुछ समझ नहीं आया, जो पहला रिश्ता अमेरिका से आया तो उसने हाँ कर दी। ये सोचकर कि मेरे लिए ये ठंडी हवा का झोंका साबित होगा, और मैं जब इस घर से निकलूँगी तो फिर मैं जो अपनी ख्वाहिशात हैं, जो अपने ख्वाब हैं, उनको मैं पालूँगी। लेकिन वो कहती हैं कि फिर ज़ारा की शादी का अंजाम सबने देखा, डिवोर्स की सूरत में वो सामने आया। अब ज़ारा अब्बास जो है दोबारा से उनकी शादी हो गई है, असद अदाकार है उनके साथ, और शी इज़ हैप्पीली मैरिड। बीच में कुछ इनके टर्मोइल्स आए थे, कुछ इस तरह की चीज़ें आई थी, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो बड़ी सही हैं माशाल्लाह। शी इज़ ऑन हर फैमिली वे, और ये तमाम चीज़ें उन्होंने शेयर की। तो इन तमाम तर बातों का मैं समझती हूँ लुब-ए-लुबाब ये था कि किसी को इतना सफोकेट ना किया जाए कि वो दूसरे रास्ते ढूँढे, और ज़िंदगी में बहुत से उतार-चढ़ाव आते हैं। ये फैमिली जो है एक बड़ी ही टैलेंटेड फैमिली है, जिसमें इनकी बहनें आसमा अब्बास की, बुशरा अंसारी साहिबा, सुंबल शाहिद है, नीलम बशीर हैं। ये सब जो है अपनी-अपनी जगह एक बड़ा इनके अंदर मैं कहूँगी वाक़ईतन आर्ट कूट-कूट कर भरा हुआ है, और बड़ी इन्होंने इनकी कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं, और ये फैमिली जो है इन्होंने बड़ा एक आर्ट को मैं कहती हूँ कि दिया है बल्कि इनफैक्ट। तो ऐसे में कुछ चीज़ें उन्होंने ये हल्की-फुल्की शेयर की, ख़ासतौर पर लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करते हैं कि इनके शौहर के हवाले से इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी थी, और उनके फ्लर्ट करने पे उनको कोई एतराज़ नहीं है, तो उसकी उन्होंने पूरी जो कहानी है ये बताई है कि सफोकेशन का अंजाम क्या होता है। तो बेहतर है कि अपने लाइफ़ पार्टनर को सफोकेट ना किया जाए। ये इनकी राय है, मेरी राय नहीं है। अलबत्ता अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।